आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है फलनों का x के सापेक्ष में अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दो फलन दिए हुए हैं, जिनमें से पहला फलन जो है वो क्या है, साइन प्रतिलोम x। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं एक एक करके। हमें क्या दिया है, y बराबर साइन प्रतिलोम x। यहाँ पर से मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे साइन y बराबर x। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, दोनों जगह पे d बटे dx करती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन y, और ये क्या हो जाएगा, d बटे dx किसका, x का। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, cos y और dy बटे dx बराबर ये क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर से मुझे क्या निकालना था, मुझे dy बटे dx ही निकालना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर से ये आ गया, तो इसका मान क्या है, dy बटे dx बराबर क्या, 1 बटे cos y। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर y का मान रखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 बटे cos, यहाँ पर y का मान क्या है, साइन प्रतिलोम x। अब देखिए ये क्या हो गया है, ये त्रिकोणमिति का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का एक वो बन गया है, सूत्र बन गया है, समीकरण बन गया है ना। तो चलिए इसे अब हम हल करते हैं। हम क्या करते हैं, मानते हैं क्या, साइन प्रतिलोम x बराबर थीटा। तो यहाँ पर से ये क्या बन जाएगा, dy बटे dx बराबर क्या बन जाएगा, 1 बटे cos थीटा। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें, हमारे पास जो ये रहा हमारा क्या, त्रिकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला गया है, थीटा है ना। तो मैं ले लेती हूँ क्या, यहाँ पर से ये थीटा, ये वाला मान। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन प्रतिलोम x बराबर थीटा। तो यहाँ पर से क्या हुआ, x बराबर क्या, साइन थीटा, मतलब लंब बटे कर्ण होता है ये। तो यहाँ पर इस हिसाब से ये क्या हो गया, साइन थीटा है, तो ये हो गया क्या, इसका लंब, और ये हो गया क्या, इसका कर्ण, क्योंकि x बटे 1 है। तो यहाँ पर से इस प्रकार से हो गया। अगर मैं यहाँ पर cos थीटा निकालू, जो कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अगर मैं ये निकालू तो मेरे पास यहाँ पर से ये क्या आ जाएगा, ये वाला मान क्या हो जाएगा, 1 ऋण x का वर्ग, मतलब कर्ण आधार बटे कर्ण। तो ये क्या है, वर्गमूल के अंदर में 1 ऋण x वर्ग बटे 1। यहाँ पर से ये आ गया। यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, थीटा का मान साइन प्रतिलोम x। यहाँ पर से ये वाले भाग से मैं थीटा का मान क्या निकाल सकती हूँ, cos प्रतिलोम वर्गमूल के अंदर में 1 ऋण x का वर्ग। इस प्रकार से मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इस मान को, इस थीटा के मान को यहाँ पर रख दूं हमारे समीकरण में। तो ये क्या हो गया, dy बटे dx बराबर 1 बटे cos थीटा का मान क्या आ गया, cos प्रतिलोम वर्गमूल के अंदर में 1 ऋण x का वर्ग। तो यहाँ पर से ये cos प्रतिलोम और ये cos कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर से उत्तर क्या बच रहा है, 1 बटे वर्गमूल के अंदर में 1 ऋण x का वर्ग। ये किसका मान है, dy बटे dx का, जो कि हमारा एक सूत्र भी बनता है, मुख्य सूत्र भी बनता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसे हल करें। हमारे पास इसी प्रश्न में जो दूसरा भाग दिया हुआ है वो क्या है, दूसरे भाग में हमें दिया है y बराबर साइन प्रतिलोम वर्गमूल के अंदर में 1 ऋण x का वर्ग। चलिए अब इसे हम लोग हल करते हैं। मैं क्या करूंगी, dy बटे dx करूंगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर dy बटे dx करने के पहले इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे हमने ऊपर में लिखा था इसके पहले वाले में, साइन y बराबर वर्गमूल के अंदर में 1 ऋण x का वर्ग। हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसमें क्या करते हैं, d बटे dx किसका, साइन y का, और इस तरफ क्या हो जाएगा, d बटे dx वर्गमूल के अंदर में 1 ऋण x वर्ग का। इस प्रकार से ये क्या हो गया, cos y और y का क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर, यहाँ पर इसका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर श्रृंखला सूत्र लगेगा क्या, पहले हम लोग इसका करेंगे, पहले हम लोग वर्गमूल हटाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे 2, और यहाँ पर क्या होगा, 1 ऋण x वर्ग, 1 ऋण x वर्ग का घात 1 बटे 2 ऋण 1। ठीक है, गुणित
डी बटे डी एक्स किसका, अंदर में जो है मान उसका, ये क्या है, एक ऋण एक्स वर्ग है, इसका इस प्रकार से लगा। यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉस वाई का मान हमारे पास क्या है, ये साइन प्रतिलोम, यहाँ पर क्या है, वर्गमूल के अंदर में एक ऋण एक्स वर्ग इस प्रकार से है, और ये क्या है, डी वाई बटे डी एक्स। और यहाँ पर से ये क्या हो गया, देखिए 1/2 गुणे वर्गमूल के अंदर में क्या होगा, एक ऋण एक्स वर्ग, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, 0 ऋण 2x इस प्रकार से हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसे हम लोग थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, इसको हम लोग अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, और जब हम लोग इसे नीचे हल करेंगे तब देखते हैं इसमें से हमारे पास क्या उत्तर निकल करके आता है। ये हुआ क्या, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऋण 2x बटे में 2 गुणे वर्गमूल एक ऋण एक्स वर्ग इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर से 2 से 2 कट गया हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब ये वाला भाग लेते हैं, इसे हम लोग देते हैं क्या, समीकरण 1 का मान देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस साइन प्रतिलोम वर्गमूल के अंदर में एक ऋण एक्स वर्ग है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसका मान देते हैं साइन प्रतिलोम। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे पता चले। हम लोग क्या करते हैं, साइन प्रतिलोम वर्गमूल एक ऋण एक्स वर्ग के मान को थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो थीटा लेने पर हमारे पास क्या हुआ, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, वर्गमूल के अंदर में एक ऋण एक्स का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं वापस से क्या, हमारा त्रिभुज, ये रहा हमारा त्रिभुज के 2 भाग, और ये हुआ हमारे त्रिभुज का कर्ण। ठीक है, ये हुआ हमारे पास क्या, थीटा। अभी हमें क्या दिया, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमारे पास लंब क्या है, ये वाला, इसका मान क्या है, 1 ऋण एक्स वर्ग, और कर्ण कितना है, 1, तो इस हिसाब से इसका आधार क्या हो गया, x। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर ये हो रहा है, तो मैं यहाँ पर से क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर से आधार कितना है, x, और कर्ण कितना है, 1, तो यहाँ पर से मुझे थीटा का मान क्या मिल गया, कॉस प्रतिलोम x। अब मैं इस थीटा के मान को यहाँ पर लिख सकती हूँ, ये वाला जो मान है, ये पूरा का पूरा मान क्या है, ये पूरा का मान क्या है, थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्या, कॉस साइन प्रतिलोम वर्गमूल के अंदर में एक ऋण एक्स वर्ग बराबर क्या हो गया, कॉस गुणे कॉस प्रतिलोम x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से ये इससे कट गया, तो ये पूरे का मान हमारे पास क्या निकल के आया, x। ठीक है, x के इस मान को मैं रख दूंगी किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख देती हूँ। ठीक है, 1 में रखने पर मेरे पास क्या हो गया, ये पूरे का मान क्या हो गया, x dy बटे dx बराबर, देखिए हुआ ऐसा, क्या है, कॉस साइन प्रतिलोम वर्गमूल एक ऋण एक्स वर्ग, ये पूरे का मान क्या आ रहा है हमारे पास, x dy बटे dx बराबर ऋण x बटे, बराबर क्या आ रहा है, ऋण x बटे वर्गमूल के अंदर में एक ऋण x वर्ग इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर से x से ये वाला x कट गया, तो हमारे पास dy बटे dx का मान क्या निकल के आ रहा है, ऋण 1 बटे वर्गमूल एक ऋण x वर्ग। और यही हमारा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।